अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा ला यौमिल जज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया और शोराए किराम, अइम्मे मसाजिद, कारकुनान इजलास, सामईन व हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है, उसकी दी हुई तौफीक से हम और आप आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरा ख्याल है ये एक उर्स की महफिल है और एक वली की बारगाह में आप सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मद्दाह खैरुल अनाम जनाब साजिद रज़ा साहब बरेलवी और आपके दरमियान में बहुत ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। आपका जोश और जज्बा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जोश ज़रूर कहूँगा, वो मैं देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला आपको इश्क़ रसूल में तड़पना सिखाए और अता फरमाए और आपको दीन की मोहब्बत अता फरमाए। थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू है और तबीयत का क्या शिकवा करना, लेकिन चंद बातें मैं अर्ज़ कर दूंगा जो मुझसे हो सकेगा वो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करूंगा। आइए आदत के मुताबिक चंद अशार अपने नबी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पेश करते हैं। मिलकर पढ़िए, दो तीन शेर मैं भी पेश कर देता हूँ। अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़िए अदब के दायरे में। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह
याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना सुबहानल्लाह 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफ़ान होश रुबा अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफ़ान होश रुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना सुबहानल्लाह 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 या रसूलल्लाह 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 अना फी अतशियों व सखा का तम ऐगे सुबे पाक अब्र करम अना फी अतशियों व सखा तम ऐगे सुबे पाक अब्र करम बरसनहारे रिम झिम रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना सुबहानल्लाह 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह बस खामे खाम नवाए रज़ा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा बस खामे खाम नवाए रज़ा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद बानात पिता नाचार सिरा पड़ा जाना सुबहानल्लाह 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह
अल्लाह या रसूल 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 अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो फूल बन जाते हैं अंगारों के। और सिद्क़ो अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं उन चारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। बोल बाले मेरी सरकारों के। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है और उसका शरफ हासिल किया है, अगर आवाज बाहम आप तक पहुंचती रही और कोई बीच में खलल वाक़े नहीं हुआ तो मैं इस आयत के तनाजुर में इसके पस मंज़र में चंद बात करने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं ज़रा सा औलियाए कामिलीन के हवाले से और औलियाए कामिलीन के उर्स पाक और उनकी बारगाहों की हाज़िरी के हवाले से चंद बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वलियों की बारगाह में जाना और उनके दरबार में हाजिरी देना ये कभी कभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि वलियों की बारगाह में जाना और उनके दरबार में हाजिर होकर वहाँ कुछ वक्त का गुजारना या अल्लाह से दुआ करना ये क्या है। और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन का शिकार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जाना चाहिए वलियों की बारगाह में और वहाँ जाने से क्या मिलता है। एक जमाने से उलमा दलाइल और अपने फलसफे से इस बात को समझाते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर करम फरमाता है उसे वलियों की बारगाह से करीब करता है और जिस पर उसका करम नहीं होता वो इन बारगाहों से करीब नहीं होता है। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। अगर ये नौजवान मोबाइल रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी तकरीरें बहुत सी हैं यूट्यूब पर, आप उसमें सुनिएगा मोबाइल में। फिलहाल मैं यहाँ बनफ़्से नफीस हाजिर हूँ तो मुझे सुनिए। मोबाइल पर तकरीरें होती हैं, आप उसमें सुन सकते हैं और मुझको सुनने से बेहतर होगा कि मोबाइल पर आप किसी और अच्छे आलिम दीन को सुनिए। मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने हूँ तो ये आपके लिए गनीमत है और आपके लिए भी मेरे लिए भी ये शरफ की बात है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर आप इस मसले को समझें और हम सब चूँकि उलमा हैं, शोरा हैं, सब बैठे हैं तो सब इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छी बात होगी कि हम कान लगाकर इस बात को सुन लें। हो सकता है कि मैं कोई लंबी बात ना कर सकूं या फन खिताबत मैं ना दिखा सकूं आज की तकरीर में। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में कहीं कोई खिताबत का पहलू भी जो है वो रोशन हो जाए।
और अगर आप पुरसुकून रहे, मेरी बात को आपने सुना, तो ये बात आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वलियों की बारगाह में जाना, ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। कुतबे मशाइख बहरो बर, नायबुन नबी फिल हिंद, अताए रसूल हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक इस माह मुबारक में, जिसे हम रजबुल मुरज्जब कहते हैं, 6 तारीख को मुनक्किद होता है अजमेर शरीफ की सरजमीन पर। दुनिया भर से लोग खिंचे खिंचे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में चले आते हैं। बड़े बड़े वलियों का आस्थाना है, जहां लोग कसरत से जौक दर जौक हाजिर हो रहे हैं। आपके बगल में यहाँ फैजाबाद की सरजमीन पर बहुत बड़ा आस्थाना हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। बड़े बीमार, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल, गुनाहगार, नेकोकार, उलमा सारे लोग हाजिर हो रहे हैं। हिंदुस्तान से बाहर निकलिए, शहनशाह बगदाद, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, हजरत शेख सैयदना मुहिद्दीन हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थान मुबारक है। उलमा भी हाजिर हैं, अल्लाह के वली भी हाजिरी दे रहे हैं। हद तो ये है कि फरिश्ते भी, और हद तो ये है कि हजरत खिज़्र भी हाजिर हो रहे हैं। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की हाजिरी आपकी बारगाह में हो रही है, लेकिन आंख वालों को ये दिखाई देता है, अंधों को इन चीजों की तौफीक नहीं होती। अल्लाह जिसे आंख अता फरमाए, और आंख 2 तरह की होती है, ये बात याद रखिएगा। एक आंख माथे के ऊपर होती है, और एक आंख यहाँ होती है सीने के अंदर। तवज्जो है, सुन रहे हैं? मैं कुछ बात कर लूं आपसे। एक आंख यहाँ होती है, 2 आंख सॉरी, और ये आंख एक यहाँ होती है सीने के अंदर, उसे दिल की आंख कहते हैं। आप कहिए कि ये आपने तीसरी आंख कहाँ से बयान कर दी? कोई बताइए, कुरान से कोई दलील दीजिए, क्योंकि लोग कुरान से ही बात मानते हैं। लोगों की नजर में बुजुर्गों के अक़वाल की कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके बुजुर्गों का ताल्लुक शायद कुरान से न रहा हो, तो इसलिए वो समझते हैं कि बुजुर्गों की बात गैर कुरानी होती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों की हर बात कुरान से होती है, और हम बुजुर्गों की बात भी करते हैं तो वो बात मन गढ़ंत नहीं, बल्कि कुरान से ही बात हम कर रहे होते हैं। तो आप कहेंगे कि कुरान से कोई दलील? देखिए, अल्लाह फरमाता है कि कुफ्फारे मक्का के बारे में ये आयत उतरी ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ए महबूब, ये क्या है? आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, ज़बान से गूंगे हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या सारे कुफ्फार अंधे थे? क्या सारे कुफ्फार गूंगे थे? ये क्यों अल्लाह ने फरमाया? क्यों फरमाया? बल्कि कुरान पाक की आयत है, हुजूर से इरशाद हुआ, व तराहुम यनजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। ए महबूब, आप देख रहे हैं कि ये कुफ्फार आपको देख रहे हैं, लेकिन मैं रब होके कहता हूं कि ये आपको नहीं देख रहे हैं। ये कुरान की आयत है, व तराहुम यनजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। ऐ महबूब, आप एक ही जुमले में कितनी खूबसूरत बात है कि महबूब आप देख रहे हैं कि ये आपको देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि नहीं देख रहे। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कह रहा है कि महबूब आप देख रहे हैं कि ये आपको देख रहे हैं, लेकिन मैं रब होके कह रहा हूं कि आपको नहीं देख रहे। मैं कहता हूं, मौला क्यों नहीं देख रहे? क्या अबू जहल अंधा था, उसको आंख नहीं थी? क्यों नहीं देखता? कैसे नहीं देखता? मौला तू उसे अंधा क्यों कह रहा है? तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ की आंख तो उसे मिली, यहाँ की आंख नहीं मिली। जिसने सिर्फ यहाँ की आंख से देखा, उसने देखा ही क्या, जिसने हुजूर को दिल की आंख से नहीं देखा। बात लंबी हो जाएगी, मैं बात दूसरी कर रहा था, लेकिन ज़िम्नन ये बात आ गई। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर अल्लाह वालों को देखना है या मुस्तफा जाने रहमत के दीदार की ख्वाहिश है, तो हुजूर का इश्क जब करो तो हुजूर के जलवे यहाँ से कम देखा करो, यहाँ से ज्यादा देखा करो। क्योंकि इस आंख पर कब्र में मिट्टी पड़ जाती है, ये आंख बेकार हो जाती है। कब्र में कोई आंख काम करती है तो वो दिल की आंख काम करती है। देखो, अबू जहल अपनी कब्र में उतरा, हुजूर का दीदार हुआ, फरिश्तों ने पूछा क्या कहते हो इनके बारे में? कहने लगा, हय्याता लादरी, मैं तो नहीं पहचानता। मैंने कहा, जब पहचानता नहीं है तो कांटे किसकी राह में बिछाता था?
कीचड़ किसके ऊपर डालता था, गालियां किसको देता था, तू कहता है मैं पहचानता नहीं हूं, ये क्या बात है? तो क्या है, माथे की आंखों से देखा, दिल की आंखों से नहीं देखा। तो कहने लगा कब्र में कि मैं नहीं पहचानता, लेकिन वो अबू जहल जिसने हुजूर को मदीने की, मक्के की गलियों में चलते देखा, उठते बैठते देखा, वो अपनी कब्र में हुजूर को न पहचान सका। लेकिन 1400 साल के बाद बरेली का ताजदार अपनी कब्र में उतरा। फरिश्तों ने पूछा ये कौन है? तो बरेली का ताजदार पुकार उठा, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। माइक आवाज खींच रहा है और बात क्लियर भी नहीं समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। इको बंद कर दीजिए, अगर हो जाए तो बहुत मामूली इको रखिए और आवाज का खींचना बंद कर दीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये अल्लाह वालों के जलवे हर ऐरू गैरू नत्तु खैरू की नजर में नहीं आते हैं, इनके लिए इश्क की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है। देखिए तो लोग वलियों की बारगाह में हाजिर होते रहते हैं। अब मसला ये है कि वलियों की बारगाह में हाजिर होने का क्या फायदा है, क्यों वलियों की बारगाह में हाजिर होते? सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। जो लोग खुद को हदीस को मानने वाला कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरा अमल हदीस पर है, हम हदीस वाले हैं, उनको कहा जाता है अहले हदीस। अब ये कोई ना सोचे कि मैं अहले हदीस को कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई, जो कहता है कि मैं हदीस वाला हूँ उसको अहले हदीस ही तो कहा जाएगा ना। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं ये नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहते हैं हमारा हदीस पर अमल है, तो मैं उनको ये हदीस दिखा रहा हूँ वलियों के बाब में कि आप देखिए वलियों की अजमत क्या है। हालांकि ये हदीस तौबा के बाब में है, लेकिन यहाँ मैं इसको शान विलायत के हवाले से बयान कर रहा हूँ और बहुत खास बात है, आप सुनिएगा। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मरफू है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी ऐसे की हदीस है। क्या है? मुत्तफक अलैह हदीस है। हुजूर इरशाद फरमाया हुजूर ने कि बनी इस्राइल में एक शख्स था। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को? बनी इस्राइल में एक शख्स था पिछली उम्मत में, उसने 99 कत्ल किए थे। कितने? 99 मर्डर उसने किए थे अपने हाथ से। और 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उसके दिल में ये इरादा हुआ कि मैं तौबा कर लूं। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई कि मैं तौबा के लिए निकलूं, तौबा करूं। तो वो किसी आलिम की बारगाह में, किसी आबिद की बारगाह में हाजिर हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सोच लिया होगा कि हजरत का आज तकरीर करने का मूड नहीं है, तो हजरत ने वो हदीस सुनाई है तो हम सबको मालूम है, हमने 1000 बार सुनी है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही हो कि वही हदीस सुना रहे हैं तो हमें मालूम है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि ये हुजूर की हदीस है, कोई साजिद रजा साहब का कलाम नहीं है कि एक बार सुनने के बाद आपको पुराना लगने लगे। ये तो वो उस अफसहुल अरब का कलाम है कि जितनी बार सुना जाए उतनी बार नए पहलू निकल कर सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं बस वही हदीस सुना रहा हूँ? आप गौर कीजिए, मैं इस हदीस से पहलू क्या निकाल रहा हूँ, और अभी मैं इतने पहलू निकालूंगा कि आप जो है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, लेकिन ये तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि आप सुनिए मैं इस हदीस से साबित क्या करना चाहता हूँ। जब इकबाल और गालिब के शेर में हश्र पहलू हो सकते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत के कलाम में कितने पहलू होंगे और हुजूर के कलाम का कितना मानी होगा। ये हुजूर का कलाम है, हुजूर का कलाम, जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसकी ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसकी सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। ये हुजूर का कलाम है, इसको यूं न सुनना कि वही हदीस हजरत ने सुनाई, ये तो हमें मालूम है। आओ मैं तुम्हें मुस्तफा का कलाम सुनाऊं। हुजूर अफसहुल अरब है, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फसहा अरब के बड़े-बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर का कलाम सुना रहा हूं, तवज्जो से सुनिए, ये हदीस से पाक सुनिए और गौर कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फरमाया कि 99 लोगों का कत्ल किया। कितने? 99 लोगों का कत्ल किया और फिर वो निकला तौबा के लिए। तौबा की तौफीक मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये जो नौजवान आगे बैठे हैं ना, इनसे और आप सबसे मैं मुखातिब हूं इस वक्त। तौबा की तौफीक मिलना ये बहुत बड़ी नेमत है।
कितनी गुनाह हम करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं गुनाह कर रहे हैं लेकिन तौबा की तौफीक नहीं मिलती, नहीं मिल रही है। सोचते हैं आज चलो आज नहीं किया, कल तौबा कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 4 दिन बाद कर लूंगा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी जरा उम्र ढलने लगे, जरा सा दाढ़ी और बाल पकने लगे तो फिर हम तौबा कर लेंगे, शादी हो जाए फिर हम तौबा। ये नौजवानों को मैं ज़हन करीब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को सुनिए। आप जितना इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और अभी मैं देख रहा था बड़े जज्बे के साथ आप मुझे लेकर आए, अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन दीन की मोहब्बत अगर कलेजे में नहीं है तो इन नारों से फायदा नहीं है। दीन की पासदारी अगर कलेजे में नहीं है तो इन नारों से फायदा नहीं है। तौबा करो अपने रब की बारगाह में। तुम कहोगे किन चीजों से तौबा, मैं कहूंगा जितनी नमाजें छोड़ी हैं उनसे तौबा करो। ये जो बेनमाजी बनने का अमल तुमने जारी रखा है अपनी नस्लों में, इस गुनाह से तौबा करो, झूठ बोलने से तौबा करो, गाली बकने से तौबा करो। ये भदोही का गोपीगंज का इलाका है, बनारस यहाँ से करीब है, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन नौजवान हो या कि बूढ़ा, बच्चा हो या कि औरत, हर इंसान के लब पर गाली है, यानी जबान खोलता है तो मुंह से गाली निकलती है। ये तरीका तुम्हें किसने सिखाया है, ये बात तुम्हें किसने बताई है? और अब तो बिला वजह नौजवान गाली बकते हैं। आप सलून में जाइए बाल कटवाने तो वहां आकर गाली बक रहे हैं, दोस्तों को फोन पर गाली बक रहे हैं, बिला वजह गाली बकते हो। ये तरीका तुम्हें किसने सिखाया, किसने तुम्हें ये अंदाज़े गुफ्तगू सिखाया है? मुसलमानों का तरीका तो ये है कि जब वो बात करता है सलाम करता है। सलाम करने का मतलब क्या है कि मुसलमान का मतलब क्या हुजूर फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से, हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तुम्हारी जबान से लोग महफूज नहीं है, जिसके जी में आता है गाली बक दे। तो इस गुनाह से तौबा करो। जो बच्चियों पर, लड़कियों पर गंदी निगाहें डालते हो उन निगाहों से तौबा करो। जो मोबाइल पर खराब तस्वीरें देखते हो उन खराब तस्वीरों के देखने से तौबा करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अभी मौत नहीं आएगी, तुम अभी मरने वाले नहीं हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, और ये बात हमेशा याद रखना, मैं अपनी अक्सर तकरीरों में ये बात करता हूं कि पैदा होने में ये तरतीब है कि पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है। मरने में ये तरतीब नहीं है कि दादा पहले जाएंगे, फिर बाप जाएगा, फिर बेटा जाएगा। ऐसा नहीं है। दादा बैठे रहते हैं, पोता चला जाता है, बाप बैठा रहता है, बेटा चला जाता है। जो है ससुर मौजूद है, बहू चली गई, ससुर मौजूद है, दामाद चला गया। तो ये मत सोचो कि अभी तो मेरे बाप मौजूद हैं, अभी तो मेरे दादा मौजूद हैं, पहले ये जाएंगे फिर हम जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल तो कसरत से नौजवान मर रहे हैं। रिपोर्ट्स उठा के देखो, दुनिया की लोगों में मरने वालों की जो सबसे ज्यादा उम्र है वो क्या है? 35 साल, 40 साल, 50 साल के लोग हैं जो सबसे ज्यादा मर रहे हैं। अभी पिछला साल कोविड का साल, बल्कि अभी भी ये कोविड का ही साल है, पेंडेमिक है ये, और अभी भी ये कसरत जो है वो जारी है। बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये मामला चल रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुलती कि हम तौबा कर लें? क्या अभी वक्त नहीं आया कि हम तौबा कर लें? तुम्हारी कंडीशन क्या से क्या हो गई, लेकिन फिर भी वक्त नहीं आया कि तौबा कर लें? बस वो एक साफ जींस का पैंट है, एक टी शर्ट है, बुरा मत मानना, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वही है जिंदगी का मकसद, बस यही मकसद के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक हमारे पास बाइक होनी चाहिए और शाम के वक्त एक जो है वो दोस्तों का सर्किल होना चाहिए, और हाथ में मोबाइल और सड़कों की सैर, कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर। कहां से कहां नौजवानों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद की, कहां से कहां नौजवान अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, कहां से कहां नौजवान अपनी जिंदगी को लगा रहे हैं। याद रखो ए नौजवानों, हर चीज का हिसाब तुम्हें रब की बारगाह में देना है। तौबा करो अपने रब की बारगाह में, पलट आओ अपने रब की बारगाह की तरफ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? कभी अपनी जिंदगी पर गौर करो और तवज्जो करो कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा? क्या सिर्फ बाइक चलाने के लिए भेजा? क्या सिर्फ अच्छे मोबाइल खरीदने के लिए भेजा? क्या सिर्फ जो है वो गुंडागर्दी करने के लिए भेजा? क्या सिर्फ गाली बकने के लिए? क्या तुम्हें जो है वो लड़कियों पर बदनिगाही करने के लिए भेजा? नहीं, अल्लाह तो कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए भेजा था। दिन में 5 मरतबा तुम पर नमाजें फर्ज की गई थी, कुरान की तिलावत तुम्हारे लिए थी, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क तुम्हारे लिए था, बेवाओं की गुर्बत तुम्हारे लिए थी कि उन बेवाओं का
यतीमों के सर पर हाथ रखते, मजबूरों का सहारा बनते, मदारिस को तामीर करते, मस्जिदों को तामीर करते। लेकिन मस्जिदों से तुमको मतलब नहीं, मदरसों से तुमको मतलब नहीं, गरीबों से तुमको मतलब नहीं, यतीमों से तुमको मतलब नहीं, उलमा से तुमको मतलब नहीं, कुरान से तुमको मतलब नहीं, हदीस पाक से तुमको मतलब नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है? सिर्फ एक वो मुसलमान थे जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? बस दुनिया में आए, खाया, कमाया, अय्याशी की और दुनिया से रुखसत हो गए। कभी ट्रक के नीचे आ गए, कभी ट्रेन के नीचे आ गए, कभी कूद कर आत्महत्या कर ली, कभी एग्जाम में फेल हुए तो छत से कूद गए, कभी शराब पी के मर गए, कभी किडनी फेल होकर मर गई। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा नहीं फरमाया है। ऐ सरजमीने घोसिया में रहने वाले मुसलमानों, मैं तुमको मुखातिब करके ये बात कहता हूँ, तुम्हारी तारीफ तो वो है खुदा की कसम। कभी पलट कर अपने आबा व अजदाद की तारीफ देखो, उनकी तारीफ का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा तुम उनकी औलाद हो जिनके बारे में कहा गया है कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी बाहों में हार डाले हैं, माहौल हुजूम ने गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। उसकी औलाद होने के बावजूद तुम्हारी ये कंडीशन है कि तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं है। उलमा आते हैं, मुकर्रिरीन आते हैं, खुतबा आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चले जाते हैं, नौजवानों पर कोई असर नहीं है। बदलो अपनी जिंदगी को, बहुत जल्दी तुम पर कब्र की खुराक बनने वाले हो, बहुत जल्दी तुम कब्र में उतरने वाले हो। लम्हा लम्हा तुम अपने मौत से करीब हो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में अय्याशी करके, इस दुनिया में गुंडागर्दी करके, इस दुनिया में माँ बाप को बेवकूफ बनाकर हम कोई चैन की नींद सोने वाले हैं? नहीं नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है, कब्र का मंजर बड़ा खतरनाक मंजर है। बगैर तौबा के अगर तुम इस दुनिया से गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? यहाँ तुम्हें इसलिए पीटा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, और खुदा न करे मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ तुम्हें लोग मुसलमान समझकर मारते हैं, और पता चला कब्र में उतरे तो फरिश्ते कहें ये तो मुसलमान था ही नहीं, तो इसलिए मारो। यानी यहाँ इसलिए मारो कि मुसलमान थे, और कब्र में इसलिए मार पड़े कि मुसलमान तो थे ही नहीं। तो जरा तुम गौर तो करो कि तुम मुसलमान हो, क्या यही अंदाज़े मुसलमानी है? तुमको अपने आबा से भला क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, हदीस मुस्तफ़ा से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। कैसी बेसुकूनी है नौजवानों में, जरा देखो तो सही इनके चेहरों को। कभी ये ब्यूटी पार्लर में घूम रहे हैं, कभी ये कहां कहां हुस्न तलाश रहे हैं कि किसी तरह हम खूबसूरत बन जाएं। कोई दाढ़ी मुड़ा रहा है, कोई बाल को मुर्गे की तरह बनाकर जो है वो घूम रहा है कि किसी तरह हम खूबसूरत लगने लगे। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे चेहरे पर खूबसूरती नहीं रही। ये बात बहुत दिल से मेरी बात सुनना, मैं कोई नजराना लेकर तकरीर करने वाला खतीब नहीं हूं, और खिताबत ये मेरा पेशा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, खिताबत में मुस्तफा जाने रहमत के दीन की नौकरी के लिए करता हूँ। मैं खिताबत मेरा पेशा नहीं है। दिल के कानों से मेरी बात सुनना, जरा गौर तो करो। तुम्हारे चेहरों से खूबसूरतियां गायब हो गई, तुम्हें देखकर लोग नफरत करने लगे। जहाँ जाओ तुम नफरत का निशान हो। स्टेशन पर तुमसे लोग नफरत करते हैं, एयरपोर्ट पर तुमसे लोग नफरत करते हैं, जहाँ जाओ वहाँ लोग तुमसे नफरत करते हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हक बात कह रहा हूं, गलत बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे चेहरे नफरतों का निशान बन गए। क्यों निशान बन गए? क्योंकि तुमको नमाज से ताल्लुक नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस से ताल्लुक नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं। तुम कहते हो हम पैसा कमा के दुनिया को दिखाएंगे, हम ऊंचा घर बनाकर दुनिया को दिखाएंगे। नहीं नहीं, इससे इज्जत नहीं मिलती। अगर ऊंचा घर बनाने से किसी को इज्जत मिलती और बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने से किसी को इज्जत मिल जाती, तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियों वाले पैदा हुए, लेकिन गुजर गए, उनका पता भी नहीं। अब दुनिया में बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए जिन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तामीर की, लेकिन आज उनके नाम पे दुनिया भर में लोग गालियां बकने वाले मिलेंगे। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो ये मुगलिया सल्तनत की खानकाह, इनकी मज़ारात को देखो। आगरा की सरजमीन पर सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, उसका बनाया हुआ किला जिसे रेड फोर्ट कहते हैं, वहां चले जाओ। वहां से आगे सिकंदरा है, वहां चले जाओ। अकबर, जिसको अकबर द ग्रेट कहते हैं लोग, इतना बड़ा बादशाह जिसने इतने महल बनाए, इतने किले बनाए, इतनी जो है वो बिल्डिंगें बनाई, लेकिन आज कंडीशन क्या है? कभी उसके मकबरे में जाकर देखो, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा है। उसके नाम पर दुनिया भर में स्टेज सजते हैं, लोग अकबर को गालियां देते हैं। क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि उसने दीन में तहरीफ की है, एक नया दीन लेकर आया। बादशाह तो था, लेकिन इज्जत
इज्जत न मिली, महलों में रहता था, लेकिन आज कोई पूछने वाला और कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो आगरा का बॉर्डर क्रॉस कर लेना, राजस्थान की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले का मज़ार है। कौन अल्लाह वाले का मज़ार? जिसके बारे में कहा जाता है गर फिरदौस पर ज़मीयत हमीयत 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 अजमेर की सरजमीन है, जिस पर एक अल्लाह वाला आराम फरमा है। उसकी बारगाह में चले जाना। उसने दुनिया में कोई महल तो नहीं बनाया, उसने कोई किला तो नहीं बनाया, उसने कोई बिल्डिंग तो तामीर नहीं की, लेकिन नौकरी हुजूर के दीन की थी। उसका सिला ये मिल रहा है, उसका सिला ये मिल रहा है कि आज भी जब रजब मुरज्जब का महीना आता है, दुनिया भर में स्टेज लगते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा होता है। 800 साल से हिंदुस्तान में हुकूमतें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन ख्वाजा की हुकूमत कल भी कायम थी, आज भी कायम है और क़यामत की सुबह तक कायम है। तो ये क्यों है? तौबा करने की तौफीक जिसको अल्लाह अता फरमाए। देखो तौबा बहुत अहम चीज है। तौबा करो अपने गुनाहों से, पलट आओ गुनाहों से, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे चेहरे नफरतों का निशान बन गए, तुम्हारी खूबसूरतियां गायब हो गई, तुम्हारे चेहरों पे रौनक नहीं रही। तुम कहोगे हजरत ये क्या बात कर रहे हैं? मैं कहूंगा हाँ हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरों से वो नूर गायब हो गया जो सालिहीन का नूर था, जिसे देखकर लोग ईमान लाते थे। देखो हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी, आपको देखकर 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हजरत मैं दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। कहने लगे कि तुम्हें अपनी जबान से दीन की तबलीग न करनी पड़े, तुम्हारा चेहरा ही दीन की तबलीग करता रहे। यानी तुम्हारा किरदार ऐसा हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जिससे देखकर लोग दीन के करीब आ जाएं, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो जाए। लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, इतना हुस्न था उनके चेहरों पर, खुदा की कसम मैं क्या बयान करूं, इतना वक्त भी नहीं है और मुझे मौजू समेटना भी है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं कि तौबा करने की तौफीक जिस इंसान के दिल में पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह बहुत बड़ी नेमत है तौबा की तौफीक। देखो कितना भी गुनाह तुमने किया हो, कितना भी गुनाह किया हो, अल्लाह कहता है समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लेकर आओ, सच्ची तौबा करो। क्या? सच्ची तौबा करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, माफ कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सुन रहे हैं मेरी बात को? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, कोई मुसीबत तो नहीं हो रही है? मैं क्या कह रहा हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ऐ मेरे मालिक ये बता कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स कौन है? सबसे बड़ा गुनाहगार यानी बदनसीब शख्स कौन है? अल्लाह ने कहा मूसा शहर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जो शख्स सुबह के वक्त अपने बच्चे को कंधे पर बैठा के शहर के दरवाजे से बाहर निकलेगा, वो सबसे बड़ा बदनसीब शख्स है तुम्हारी उम्मत का, सबसे बड़ा गुनाहगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। सुबह के वक्त आपने देखा कि एक शख्स अपने बच्चे को कंधे पर बैठा के शहर के दरवाजे से निकला। आपने दिल में अफसोस किया कि ये मेरी उम्मत का सबसे बदनसीब शख्स है, सबसे गुनाहगार शख्स है। खैर आप लौट आए और अल्लाह से कहने लगे ऐ मेरे मालिक अब ये भी बता दे कि मेरी उम्मत का सबसे खुशनसीब शख्स कौन है? क्या कहा? सबसे खुशनसीब शख्स कौन है? तो अल्लाह ने कहा शाम के वक्त शहर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जो शख्स शहर के दरवाजे में सबसे पहले दाखिल होगा वही सबसे खुशनसीब है। तो खड़े हो गए तो देखा कि वही शख्स जो सुबह में बच्चे को बैठाकर निकला था वही शहर के दरवाजे से दाखिल हुआ। तो आप हैरान हुए कि ये तो सुबह में सबसे बड़ा बदनसीब था, तो ये शाम को सबसे खुशनसीब कैसे हो गया? अर्ज की मौला ये क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आई। जवाब आया मेरे बंदे मूसा ऐ मेरे नबी, जब ये सुबह के वक्त अपने बच्चे को बैठाकर शहर के दरवाजे से बाहर निकला तो इसके बच्चे ने पूछा कि ऐ मेरे बाप ये बता दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो इसने कहा दुनिया में सबसे बड़ी चीज जमीन है। इसके बेटे ने कहा ऐ मेरे बाप की जमीन से बड़ी चीज कोई है? उसने कहा हाँ ये जो सूरज है ये इस जमीन से भी बड़ा है। उसके बेटे ने कहा मेरे बाप की सूरज से बड़ी कोई चीज है? उसने कहा ये जो आसमान है ये सूरज से भी बड़ा है।
उसके बेटे ने कहा कि मेरे बाप, इस आसमान से बड़ी भी कोई चीज है? तो उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। उसने कहा हाँ, इस आसमान से बड़े मेरे गुनाह हैं। क्या कहा? इस आसमान से बड़े मेरे गुनाह हैं, मैंने इतना गुनाह किया है और ऐसे गुनाह किए हैं, आसमान से बड़े मेरे गुनाह हैं। उसके बेटे ने एक कदम आगे बढ़ के एक सवाल और कर लिया। उसने कहा मेरे बाप, तेरे गुनाह से बढ़ के भी कोई चीज है? तो इसके जबान से बेसाख्ता निकला कि हाँ हाँ, मेरे गुनाह से बढ़ के भी मेरे रब की रहमतें हैं, मेरे रब की बख्शिश और मेरे रब का करम मेरे गुनाह से भी बड़ा है। जब इसने इतना कहा तो मैंने इसके गुनाह ही सारे माफ कर दिए। ऐ मूसा सुबह में सबसे बदनसीब था, लेकिन शाम को सबसे खुशनसीब यही शख्स बन गया। कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिन दिल में पछतावा पैदा हो जाए, वो दिन इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। नेकी करके तकब्बुर करने से बेहतर है वो नेकी जिसके बाद तकब्बुर आए, वो गुनाह उससे बेहतर है जिसके बाद शर्मिंदगी पैदा हो। एहसास शर्मिंदगी नहीं होता, हया खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं मौजू पूरा कर पाऊंगा, लेकिन जो कि बात ही ऐसी छिड़ गई अब इस्लाह माशरा की कि मैं हया ही गायब हो गई और हया रही नहीं गई, न बच्चों में न बच्चियों में कोई हया बाकी नहीं, कोई हया ही नहीं। छोटों का बड़ों का अदब ही गायब हो गया, कोई हया नहीं। अल्लाह और उसके रसूल का अदब नहीं रह गया, मस्जिदों का अदब नहीं रह गया, मदरसों का अदब नहीं है, महफिलों का अदब नहीं। देखो ना, महफिल में हम बैठे हैं ना, कितने लोग ऐसे हैं जो बावजू बैठे हैं? मुझे बताएं ना, कितने लोग ऐसे वुजू करके बैठे हैं? आप बताइए कि ये हुजूर की महफिल है, हुजूर की मजलिस में बैठे हो, क्यों आए हो? किस लिए आए हो? यहाँ तो इसलिए आया जाता है ताकि हम यहाँ की बरकतें, रहमतें अपने सीने में समेट कर लेकर वापस जाएं। लेकिन हम तो पाक होकर बैठना भी नहीं जानते और कोसते हैं उलमा को कि उलमा हमें दीन नहीं सिखाते। अपने अंदर हया पैदा करो, अपने अंदर तौबा की तौफीक पैदा करो। मैं बात समेट देता हूँ। देखो वो उसने कहा 99 कत्ल करने के बाद उसको तौबा की तौफीक हुई, तौबा के लिए चला, और जब चला तो किसी ऐसे शख्स के पास पहुंच गया जो आलिम नहीं था, आबिद था। या आलिम था तो आलिम भी दो तरह के होते हैं, ये बात याद रखना। एक आलिम वो होता है जिसके पास इल्म तो होता है लेकिन फैजान इल्म नहीं होता। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को? एक आलिम वो होता है जिसके पास इल्म होता है लेकिन फैजान इल्म नहीं होता। फैजान इल्म नहीं होता। आप कहोगे वो फैजान इल्म क्या होता है? कहां से मिलता है फैजान इल्म? मैं कहूंगा इल्म अगर मदरसों से मिलता है तो फैजान इल्म खानकाहों से मिलता है। अगर इल्म से काम नहीं चलता जब तक के फैजान इल्म न मिल जाए। सिर्फ इल्म से काम नहीं चले। देखो अल्लाह कहता है ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो अहले ज़िक्र से पूछो। अब अहले ज़िक्र कौन है? ये एक मौजू है, लेकिन मैं इस वक्त इस मौजू को नहीं छेड़ूंगा, ये मुस्तकिल उन्वान है। मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि उलमा भी कई तरह के होते हैं। या आज का दौर क्या है, कोई मसला पेश आया, यूट्यूब और जो है वो गूगल को सबसे बड़ा अल्लामा हमने माना हुआ है। गूगल पे सर्च किया कि मज़ारात पर जाना कैसा है, औलिया की बारगाह में जाना कैसा है, तो सबसे पहले जो क्लिप खुलकर आता है वो पता चला किसी का खुलकर आ गया, किसी एरू का, किसी खलनायक का, किसी नायक का। तो उन्होंने बता दिया कि नहीं साहब जो है वो जाना जाए। तो क्या है, आलिम भी दो तरह के, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है आलिम दो तरह के होते हैं। एक आलिम वो है जिसको इल्म तो मिला, फैजान इल्म न मिला, और एक आलिम वो है जिसको इल्म भी मिलता है, फैजान इल्म भी मिलता है। तुम कहोगे फैजान इल्म कहां से? मैंने कहा फैजान इल्म खानकाहों से मिलता है, अल्लाह वालों की चौखट से मिलता है। तुम कहोगे वो कैसे? मैं कहूंगा जरा देखो तो सही, जिसको इल्म मिला उन सब ने खानकाहों की दौड़ लगाई। गौसुल आजम से बड़ा आलिम दिखाओ ना तुम मुझे उस सदी के अंदर, लेकिन गौसुल आजम को भी पीर की जरूरत थी। इमाम आजम के जैसा आलिम दिखाओ तो मुझे इमाम आजम को भी पीर की जरूरत थी। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में बैठकर वो फैजान इल्म हासिल किया। हजरत सुफियान सौरी इल्म
कितने बड़े इमाम हैं, बल्कि उनके फिक़ह के नुस्खे बाकी नहीं, वरना उनको पांचवा इमाम तस्लीम किया जाता, लेकिन उन्हें भी जरूरत है एक पीर की। आज बहुत बड़ा फितना उठ गया कि पीरों की क्या जरूरत है, ये पीर क्या होते हैं, पीर का क्या मानी है। बिलाशुबा ये जो नकली पीर दुनिया में घूम रहे हैं, मैं इनका कायल नहीं, और मैं ऐसे पीरों पर जो है वो ऐसे पीरों की मजम्मत करता हूँ जो दीन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम अगर ये पूछने पर आ जाओ कि पीर की जरूरत क्या है, शेख की जरूरत क्या है, और वलियों की जरूरत क्या है, पीर से क्या मिलता है, तो मैं तुम्हें कहूंगा सुनो सुनो, अगर तुम्हें पीर की जरूरत नहीं है तो बिलाशुबा तुम्हें पीर की जरूरत नहीं होगी। पीर की जरूरत उसको होती है जिसे कोई मनसब चाहिए होता है। पीर की जरूरत तो इमाम आजम को थी, पीर की जरूरत तो गौसे आजम को थी, पीर की जरूरत तो ख्वाजा गरीब नवाज को थी, पीर की जरूरत तो निजामुद्दीन औलिया को थी, पीर की जरूरत तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को थी, पीर की जरूरत तो मखदूम समना को समनान से पंडवा तक लेकर आती है, पीर की जरूरत तो नसीरुद्दीन चिराग दहली को थी, पीर की जरूरत तो बंदा नवाज गैसू दराज को थी, पीर की जरूरत तो आला हज़रत को थी। इस मजमून को मौलाए रूम ने यूं बयान फरमाया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बनता जब तक वो शम्स तबरेज़ का गुलाम ना हो जाए। तो जो ये कहता है कि मुझे पीर की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं तुझे कोई मनसब ही नहीं चाहिए। पीर की जरूरत उसको होती है जिसे अल्लाह की बारगाह में कुछ कुर्ब हासिल करना हो, कोई मनसब हासिल करना। तो पीर की ये फैजान इल्म बहुत जरूरी होता है। ये भी बहुत लंबा मौजू है, लेकिन इसको भी मैं टच नहीं करूंगा। आइए मैं कहता हूँ, क्या कह रहा हूँ कि उसने एक ऐसे शख्स से पूछ लिया जिसने कहा कि तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं, कोई तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। जब उसने सुना तो उसने कहा कि फिर 99 कत्ल क्यों करना, पूरा 100 क्यों नहीं कर दूं, और उसने उसकी भी गर्दन मार दी, 100 पूरे कर लिए। बस आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। सुनिए इस हदीस पाक को मुकम्मल कर लेने दीजिए, बहुत खास हदीस सुना रहा हूँ। उसने उसकी भी गर्दन मार दी, 100 पूरे हो गए। अब 100 पूरे होने के बाद फिर उसके दिल में इरादा हुआ, अब किसी अहले जिक्र की बारगाह में पहुंच गया, किसी ऐसे शख्स की बारगाह में पहुंचा जिसका खानकाह से भी कुछ ताल्लुक रहा होगा। उसने कहा क्यों नहीं अल्लाह तुझे माफ कर देगा, 100 कत्ल क्यों नहीं, 200 कत्ल भी तूने किया हो, अल्लाह माफ फरमाने वाला माफ कर देगा। लेकिन तौबा करने के लिए करीब में वलियों की बस्ती है। हदीस पाक के अल्फाज सुनिए, कहा तौबा करने के लिए करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है, अल्लाह के वलियों की बस्ती है, उस बस्ती की तरफ चले जाओ और वलियों की बारगाह में जाकर तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। तवज्जो है। अब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ निकला। क्या करने निकला? तौबा करने निकला। और जैसे ही निकला वैसे ही मौत के फरिश्ते हाजिर हो गए। कुछ दूर चला था, मौत के फरिश्ते आ गए। मौत के फरिश्ते तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मौत के फरिश्ते आ गए, और जब आए तो जान निकाल ली, रूह निकाल ली। अब मौत के फरिश्ते वापस गए तो अजाब के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। क्या? अजाब के फरिश्ते भी और जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। और फरिश्तों में ये बात होने लगी कि ये गुनाहगार था, 100 आदमियों का इसने कत्ल किया है, इसे हम जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे नहीं, ये तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जा रहा था, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। अब मुझे बताओ कि ये फरिश्ते क्या अपनी मर्जी से आते हैं? अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ही भेजता है, अल्लाह भेजने वाला है। तो मेरे मालिक ये दोनों फरिश्तों को भेजने का मकसद क्या है? अगर तुझे जन्नत देना तो जन्नत दे देता, जहन्नम में ले जाना तो जहन्नम में डाल देता। ये दोनों फरिश्तों को क्यों भेजा? तौबा की नीयत से निकला था कि वलियों की बारगाह में तौबा करूंगा। दोनों फरिश्ते आ गए। ऐ मेरे मालिक के दोनों फरिश्तों को भेजने की क्या बात है? और फिर आगे हदीस का मजमून है, फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई कि मेरे मालिक क्या किया जाए। अल्लाह ने कहा है मेरे फरिश्तों जमीन को नापो, अगर ये मेरा बंदा मेरे वलियों की बस्ती से करीब है तो इसे जन्नत में ले जाओ, और अगर ये मेरे वलियों की बस्ती से दूर है, घर से करीब है, इसे जन्नत में ले जाओ। अब ये हदीस सही है। आप कहते हैं वलियों की बारगाह से क्या मिलता है? हम कहते हैं वलियों की बारगाह से जन्नत मिलती है, जन्नत मिलती है वलियों की बारगाह से। कहा अगर ये वलियों की बारगाह से करीब है, इसे जन्नत में ले जाओ।
और अगर ये वलियों की बारगाह से दूर है इसे जहन्नम में ले जाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हदीस तौबा के बयान में, लेकिन अब यहाँ तौबा की बात खत्म होती है, यहाँ तो शान विलायत शुरू हो रही है। गोया अल्लाह बताना चाहता है कि ऐ लोगों देखो और आंखें खोल के देखो, जो मेरे वलियों से करीब होता है हम उसे जन्नत देते हैं, और जो मेरे वलियों से दूर होता है उसे जहन्नम में डाल देते हैं। तो तुम कहते हो वलियों की बारगाह से क्या मिलता है, मैं कहता हूँ वलियों की बारगाह से जन्नत मिलती है इनकी बात, और भी बहुत कुछ मिलता है। गरीब नवाज यूं ही नहीं कहा जाता, वो गरीब नवाज है तो गरीब नवाज कहा जाता है, गरीब नवाज तो गरीब नवाज कहा जाता है। लोगों को बहुत घबराहट होती है कि साहब गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं गरीब नवाज? यूं ही नहीं कहते। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तब किसी को गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज बनने के लिए सिर्फ गरीबों की मदद काफी नहीं है, गरीबों के दिल में ठिकाना बनाना होता है। मैं अपनी आयत की तरफ जो मैंने तिलावत की उसकी तरफ आ रहा हूँ, और बात इख्तिताम की तरफ जा रही है कि गरीब नवाज बनने के लिए सिर्फ गरीबों की मदद जरूरी नहीं है, बल्कि गरीबों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। देखो मैं तुमसे ये बात कहता हूँ और इसको हमेशा याद रखना, मदद करना एक अलग बात है और किसी का दिल खुश करना ये एक अलग बात है। बड़े बड़े लोग हैं मदद करने वाले, मदद करते हैं, गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया और उन्हें पैसा बांट रहे हैं। अभी लॉकडाउन में क्या कुछ नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने किया है मैं उनकी मजम्मत नहीं करता, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन तबलीग जरूर करता हूं कि गरीबों का दिल खुश करने वाले बनिए, गरीबों का दिल खुश करने की कोशिश कीजिए। अगर ये काम आपने किया तो फिर जो बदला अल्लाह आपको अता फरमाएगा वो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा बदला होगा। गरीबों का दिल खुश करने वाले हुजूर गरीब नवाज का नाम लिया जाए लोगों को टेंशन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में एक किसान आया, किसान, और किसान ने आकर कहा कि हजरत मेरे ऊपर बादशाह के कारिंदों ने टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए। आजकल भी किसानों पर टैक्स बढ़ रहा है ना, धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करूंगा, मुझे कारकुनान के दिए हुए मौजू का ख्याल है, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि मुसलमान बादशाहों को कोसने वालों कभी मुसलमान बादशाहों की तारीख भी पढ़ लिया करो, उनके नाम को लेकर गाली बकने वालों और कभी उनकी तारीखें भी झांक कर पढ़ा करो। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में वो किसान आया कि बादशाह ने मेरे उसके कारिंदों ने हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा कर दिया। हमारे बादशाहों की तारीखें बहुत जबरदस्त है और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बात करूं, लेकिन आप किसी भी अगर जो लोग हमारी तारीखों को बदलने पर तुले हुए हैं, मैं उनसे बहुत खास तौर पर यह बात कहता हूं, सुनो, शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, मुसलमानों की तारीख नहीं बदली जा सकती, मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं बदली जा सकती। उठाकर देखो हमारी हवेलियां, हमारे किले इस बात के गवाह हैं। इन किलों में दीवाने आम, दीवाने खास जहां चले जाओ तुम्हें मिलेगा। ये क्या है? ये वो जगह हैं जहां बैठकर मुसलमानों के बादशाह पब्लिक की फरियाद सुनते थे। औरंगजेब के नाम से बहुत चिढ़ है तो दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर औरंगजेब का बैठकर लोगों की फरियाद सुनना भी कभी बयान कर दिया करो। अगर औरंगजेब से इतनी चिढ़ है तो इसी बनारस की एक बेटी की फरियाद पर औरंगजेब का दिल्ली से बनारस आना भी कभी बयान कर दिया करो। बादशाहों से बड़ी एलर्जी है मुसलमानों के बादशाहों से। तुम्हारा दौर है जी भर कर कोसो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर 60 साल में हुकूमत का सलीका तुमने नहीं सीखा है तो मुसलमान बादशाहों से सीख लो। तुम्हें पता चलेगा हुकूमत किसे कहते हैं और हुकूमत करना किसे कहते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। और सुनो हमारे बादशाहों के नाम क्या है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे बादशाहों के नाम किसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं, किसी को उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, किसी को उस्मान गनी कहते हैं, किसी को मौलाए कायनात कहते हैं, किसी को हसन मुज्तबा कहते हैं, किसी को हुसैन आजम कहते हैं, किसी को उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं। बड़े बड़े नाम है हमारे बादशाहों के। नाम गिनाने बैठूं तो रात छोटी पड़ जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। कभी झांक कर पढ़ना इनकी तारीखें, तुम्हें पता चलेगा बादशाह किसे कहते हैं।
खैर मौजू ये नहीं है, मैं बात गरीबी जो मैंने बयान करनी उस बात की तरफ। वो किसान हुजूर गरीब नवाज के पास आया और कहने लगा, हजरत बादशाह के कारिंदों ने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, करम फरमाइए। और हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, चलो। हुकूमत किसकी थी? दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश की हुकूमत। बहुत नेक बादशाह, बल्कि हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुरीद और खलीफा भी। उसकी हुकूमत है दिल्ली में। हुजूर गरीब नवाज के मुरीद ने कहा कि हुजूर बादशाह के कारिंदों ने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। आपने फरमाया, चलो अजमेर से दिल्ली पैदल। वाकया सुना है ना? मैं जानता हूँ वाकया सुना होगा आपने, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात पर आपने गौर कभी नहीं किया होगा। अब वो आप आज गौर करेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, फौरन बता रहा हूँ। क्या बात है कि वहां अजमेर से निकले दिल्ली के लिए पैदल। हुकूमत किसकी है? हुजूर गरीब नवाज के मुरीद की। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन है? हुजूर गरीब नवाज के मुरीद, खलीफा हैं। और आपका मुरीद है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश, उसकी हुकूमत है। आप लिख कर देते तो क्या काम नहीं हो जाता? किसी से कहलवा देते तो क्या टैक्स माफ नहीं हो जाता? लेकिन आपने फरमाया, चलो पैदल, कोई सवारी नहीं, कोई इंतजाम नहीं, अजमेर से दिल्ली पैदल सफर तय किया। पैदल ये जानते हो ये बातें कहां से आती हैं? जब इंसान कुरान पढ़ा हुआ होता है, हदीस पढ़ा हुआ होता है, तो उसको पता चलता है कि गरीबों के साथ कैसे देना है और गरीबों का काम कैसे करना है। बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बड़े बड़े सज्जादगान हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं क्या किसी के बारे में कुछ बात करूंगा। मुझ में हजारों खामियां हैं, लेकिन अदब से इतनी बात जरूर करूंगा कि अगर अल्लाह ने कोई मनसब आपको अता फरमाया है तो कुरान और हदीस भी पढ़ने का शऊर पैदा कीजिए। और कुरान और हदीस, अपने आबाओ अजदाद की जो है वो करामतें पढ़ना और सुनाना ये बहुत आसान काम है। कभी हुजूर की हदीसें भी पढ़ा करो, तुम्हें दिल में रहम पैदा होगा और दिल नर्म होगा और तुम्हें पता चलेगा कि बादशाह किसे कहते हैं, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं। खल्क ने बख्शी है खाजगी उनको जो नहीं जानते रविश बंदा परवरी क्या है। ये बात बहुत अहम है। हुजूर की हदीस पढ़ा होता तो पता चलता कि गरीबों का ख्याल रखा किस तरह जाता है। हुजूर की हदीस पाक है, एक हदीस पाक सुनिए, बात आ गई। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साहबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत जाबिर ने किसी यहूदी से कर्ज लिया हुआ था और कर्ज अदा करना था। खजूरों के पकने का मौसम था, लेकिन आपका एक बाग था, उस बाग में जो खजूरें लगी थी वो पकने से पहले ही टूट गई और ऐसी हवा चली। ऐसा कभी होता है कि ऐसी हवाएं चलती हैं कि खेतियां बर्बाद हो जाती हैं। किसानों को मालूम है, वो हवा चली, खजूरें गिर गई और बहुत कम खजूरें उनके बाग में लगी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरा गिरा हुआ था। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने एक यहूदी से कर्जा लिया है और कर्जे की डेट करीब आ गई है, मुझे उसका कर्जा अदा करना है। मैंने सोचा था मेरे बाग की खजूरें पक जाएंगी तो मैं उनको तोड़कर उसका कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे बाग में उतनी खजूरें नहीं हैं कि मैं उसका कर्जा अदा कर सकूं। हुजूर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए चलता हूं। हुजूर उठे और उस यहूदी के घर का रुख किया। आप गौर कीजिए, बात गरीबी की मैं बयान कर रहा हूं और गरीब नवाजी की। तो हुजूर ने उसके घर का रुख किया और हुजूर पैदल चल के उसके घर तक तशरीफ ले गए। यहूदी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर हुजूर को देखा तो मुस्कुराया और कहा, खुश नसीब हूं मैं कि अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये बता कि क्या तेरे सर जाबिर के सर तेरा कर्जा है? अगर तू इससे कुछ मोहलत और दे, कुछ वक्त बढ़ा दे तो इसमें क्या हर्ज है? कहने लगा, हुजूर मैं जो है वो अब इसकी डेट आगे नहीं बढ़। अच्छा, यहूदियों को भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ऐसी कौम मैंने आज तक दुनिया में नहीं पढ़ी और नहीं देखी। मुसलमान जिन यहूदियों को फॉलो कर रहे हैं, बाल में, लिबास में, बूट में, स्टाइल में, लिविंग स्टाइल में, सारी चीजों में जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, कौन है? यहूदियों की जात है। लेकिन यहूदी ऐसी कौम है कि कहा कि हुजूर के आने पर मुझे खुशी हुई। हुजूर ने कहा, डेट आगे बढ़ा दे। कहने लगा, नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। ये यहूदियों की जो है नस्ल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है और बवांगे दोहल में ये बात कह रहा हूं, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, इन यहूदियों की
की तकलीद न करो। ये वो कौम है जिसके बारे में बहुत लंबा ये भी मुस्तकिल उन्वान होता है कि कभी बात की जाए यहूदियों पर कि यहूदी हैं कौन। बस इतना समझ लो कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास सदका देने के लिए पैसा न हो फलयलअनिल यहूद, तो यहूदियों पर लानत भेज दिया करो, तुम्हारा सदका अदा हो जाएगा। ये ऐसी बदतरीन कौम है, इससे ज्यादा मुसलमानों को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यहूदी कहने लगा नहीं नहीं मैं डेट नहीं बढ़ा सकता। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला का चेहरा उतर गया कि हुजूर ने कहा, फिर भी इसने बात नहीं मानी, वापस आ गए। वापस आए तो मेरे आका ने कहा, जाबिर तुम परेशान ना हो, मैं एक बार अकेले उसके घर जाता हूँ और अकेले जाकर मैं कहता हूँ। हजरत जाबिर ठहर गए, हुजूर तन्हा तशरीफ ले गए और तन्हा उससे जाकर कहा, फिर भी वो नहीं माना। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत जाबिर को बताया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जरा सा तबीयत में बोझलपन हो गया। अब हुजूर का तरीका देखो, मेरे आका वहां से उठकर घर नहीं गए, बल्कि कहने लगे अगर मैं घर चला गया तो जाबिर मजीद मायूस हो जाएगा। तो हजरत जाबिर के बाग की तरफ चले गए और हजरत जाबिर के बाग में जाकर एक पत्थर बिछा हुआ था, उस पत्थर पर हुजूर ने अपनी चादर अतहर को डाल दिया। हुजूर ने अपनी कमली को बिछाया और उसी पत्थर पर आराम फरमाने लगे। एक पेड़ का साया था, हुजूर उसके छांव में आराम फरमाने लगे। अब यहाँ एक मौजज़ा भी हुजूर से हुआ। वो मौजज़ा क्या था वो भी सुन लो। जब सूरज आगे बढ़ा और धूप ने बढ़कर हुजूर के कदमों को बोसा देना चाहा, तो पेड़ ने अपनी टहनियों को झुकाकर हुजूर के पांव को धूप से बचाने की कोशिश की। ये मौजज़ा भी उनके बाग में हुआ। अब जब हजरत जाबिर ने ये देखा, बहरहाल हुजूर बेदार हुए, उठने के बाद मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहा, जाबिर वो टोकरा ले आओ जिसमें तुम खजूरें जमा करते हो, मैं खजूरों को तोड़ता हूँ, तुम टोकरे में जमा करो। हजरत जाबिर समझ गए कि अब बात कुछ और हो गई है, अब तो शायद वो बात होने वाली है जो जनाब अबू हुरैरा के दूध के कटोरे में हुई थी। अब तो शायद वो बात होने वाली है, यानी अब वो समझ गए कि मामला बदल गया है। जल्दी जल्दी टोकरा लेकर आए। मेरे आका ने खजूरों को तोड़ना शुरू किया। हुजूर खजूरों को तोड़ते जाते और उस टोकरे में जमा करते जाते। हुजूर खजूरों को तोड़ते टोकरे में जमा करते जाते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने कई खतीबों को देखा है मिंबर पर बैठकर हुजूर की हदीस पाक को इस तरह बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हुजूर कैसी बेबसी के आलम में थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 3-3 महीने चूल्हा नहीं जला, हुजूर उनके घर जाते रहे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बयान करने का एक तरीका होता है, तुम बात किसकी कर रहे हो ये भी तो जरा सोच कर बयान किया करो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है मेरे आका ने सब्र किया है, दुनिया का फाका किया है। मेरे हुजूर का मकाम तो ये है कि मेरा इमाम कहता है, ज़मीन खान, आसमां खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रबा अर्श पे उड़ता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलकी आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की बेबसी बयान करने वालों, मैं मानता हूं कि मेरे नबी ने फाके की जिंदगी गुजारी है, मैं मानता हूं कि मेरे मुस्तफा ने बकरियां चराई हैं, लेकिन कभी ये भी तो पलट कर देखो, वो दस्ते नबूवत जो लकड़ी को हाथ लगाए तो तलवार बनाता है, वो दस्ते नबूवत जो सूरज को इशारा करे तो सूरज पलट के आता है, वो दस्ते नबूवत जो चांद को इशारा करे तो चांद को टुकड़े हो जाता है। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वालों और हुजूर से मुकाबला करने वालों, तुम अपने इशारे को भी देखो और नबी के इशारे को भी जरा देखो। तुम उंगली के इशारे से इशारा करो तो तेरी औलाद तेरी बात मान के तेरे पास नहीं आती, लेकिन मेरा नबी उंगली से इशारा करे तो सूरज उनके पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। तुम ये क्या बात की कि नबी की बेबसी बयान करने। बहुत बड़े खतीब हैं, उनका एक जुमला मुझे याद आया कि वो कहते हैं कि लोग कहते हैं हुजूर बकरियां चराते थे, बेहया अगर तूने हुजूर के बकरियों के पीछे पीछे देखा तो सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल के आगे आगे नहीं देखा, वहां तेरी नजर नहीं गई। ये क्या बात करते हैं हुजूर के बारे में? हुजूर का मकाम तो वो है, खुदा की कसम। मेरे इमाम कहते हैं मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते
हैं सरदारों के, और हुजूर के दस्त नबुव्वत की बात करो तो मैं क्या कहूं। इमाम कहते हैं है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली। तो ये बात मैं ये कर रहा था कि हुजूर ने वो खजूरें तोड़ना शुरू की। अब जब खजूरें तोड़ना शुरू की तो कटोरा उनका जो टोकरा था वो भर गया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब रज़ियल्लाहु ताला जब खजूर के तोलने का वक्त आया, हमने खजूरों को तोला तो मैं वल्लाह कहता हूँ कि मेरे बाग में उतनी खजूरें नहीं थी, लेकिन जब मैंने तोला तो फिर वो खजूरें उस यहूदी को देने के बाद भी मेरे पास बच गई। अब यहाँ से बात क्या बयान करना चाहता हूं, एक इंसान अगर मुसीबत ज़दा हो तो सिर्फ उसकी मदद करना काफी नहीं है, उसके दिल को खुश करना ये हुजूर की सुन्नत है। लोग गरीबों की मदद तो करते हैं लेकिन दिल को खुश नहीं करते। यतीमों को फेंक करने वाला देना ये कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह कहता है कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम। बात ये नहीं है कि तुम यतीम, तुम बात तो ये है कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, इज्जत नहीं करते। बड़े बड़े सेठ हैं, ताजिर हैं, भदोही का इलाका सेठों से भरा हुआ है। मैं किसी की शान में बेअदबी नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर किसी गरीब को हकीर समझ के खैरात देते हो तो ये खैरात तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए। तुमने क्या सोचा है? चंद पैसे कमा के तुम यतीमों को रुस्वा करोगे, मदरसे के मौलवियों को रुस्वा करोगे, मस्जिदों के इमाम को रुस्वा करोगे कि मैं सेठ हूं, इस इमाम की हैसियत क्या है, इस मौलवी की हैसियत क्या है, इस मदरसे के बच्चे की हैसियत क्या है। तो मैं तुझे बताता हूं कि मदरसे के बच्चे की अहमियत क्या है। तू चलता होगा तो ऐरू खैरू तू खैरू, तेरे पांव के नीचे भले ही कालीन बिछाता हो, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत के मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म चलता है तो कौन जनाबे जिब्रील अमीन पर बिछाते हैं, उसके पांव के नीचे अल्लाह ने उसे जो मर्तबा दिया तो सर पटक के मर जाए, वो मर्तबा नहीं हासिल हो। बात ये है कि गरीबों की इज्जत किया करो। ये इज्तिमाई शादियां होती हैं, बहुत से लोग कराते हैं, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात कराइए, लेकिन बहुत सारे उलमा को मैंने सुना और मेरी खुद की भी जाती ये राय होती है कि कभी भी किसी पैसे वाले शख्स की बच्ची की शादी वो इज्तिमाई तौर पर नहीं कराएगा, लाइन लगा कर उनकी शादी नहीं करवाएगा, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर किसी की शादी करानी हो तो हम उसके घर में वो सरमाया पहुंचा दें और कहें तू अपने घर से शादी कर ले। ये बेहतरीन तरीका है ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह न होने पाए। किसी को हकीर बनाकर जलील बनाकर उसे भीख देना ये बड़ी बात नहीं है, बात है उसके दिल में जगह बनाना, उसका दिल खुश करना। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि दिल खुश करना कितनी बड़ी नेमत है तो फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तक़हर। झड़कना नहीं है, डांटना नहीं है, यतीमों पर दबाव नहीं डालना है। बात तो मुझे इसी पर करनी थी लेकिन बात आ गई है, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। जहां से मुझे बात शुरू करनी थी उस जगह तक मैं पहुंच रहा हूं, पहुंच गया हूं, लेकिन अब वक्त नहीं है कि मैं उस पर आगे बढ़ सकूं, इसलिए मैं आज बात खत्म कर दूंगा यहाँ। बस इस वाक़े को बयान करके हुजूर गरीब नवाज ने कहा चलो, और पैदल लेकर अजमेर से दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाली दिल्ली और शमसुद्दीन अल्तमश ने निकल कर हुजूर गरीब नवाज का इस्तकबाल किया। और इस्तकबाल क्या किया, बल्कि आगे बढ़कर कहने लगे हुजूर आप फरमा देते, आप कह देते तो क्या इसका काम नहीं हो जाता। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया मैं ना भी कहता तो भी इसका काम हो जाता, लेकिन जो कदम कदम पर इसका दिल खुश हुआ है और अल्लाह की रहमतें जो इस गरीब के दिल खुश करने पर मुझे मिली हैं वो कहां किसी बात और बात में मिलती। मैं तो इसलिए आया हूं ताकि इस गरीब का दिल खुश हो। गरीबों का दिल खुश करना और यतीमों और मिस्किनों और साइलों को नवाजना अगर ये सीखना है तो अल्लाह वालों से सीखो। ये बेवकूफ लोग तुम्हें क्या सिखाएंगे गरीबों का दिल खुश करना, गरीबों का दिल कैसे खुश किया जाता है ये कोई गरीब नवाज से पूछे, वो बताते हैं गरीबों का दिल कैसे। तो ये मिलता है अल्लाह वालों की बारगाह से, जन्नत मिलती है अल्लाह वालों के यहाँ, अदब मिलता है अल्लाह वालों के यहाँ, तरीका मिलता है अल्लाह वालों के यहाँ, इल्म मिलता है अल्लाह वालों के यहाँ। बल्कि
मैं एक जुमले में बात कहूं तो ये बात कहूं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तकदीरें बनती हैं अल्लाह वालों के यहाँ। अल्लाह वालों की बारगाहों का सफर करो तो ये दिल में इरादा करके करो कि हम जन्नत लेने जा रहे हैं, तकवा लेने जा रहे हैं, परहेजगारी लेने जा रहे हैं। लोग तो इसलिए जाते हैं कि हम चप्पल लेने जा रहे हैं, हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, हम फलां चीज लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं, अगर अल्लाह वालों की बारगाह का सफर करो तो ये सोच कर करो कि हम जन्नत लेने जा रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस आयत पर कि फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहर। यतीमों की इज्जत कीजिए, गरीबों की इज्जत कीजिए, यही अल्लाह के वलियों का पैगाम है और यही अल्लाह के वलियों की जिंदगी रही है। अगर मेरी बात में दौरान गुफ्तगू किसी को कोई जुमला चुभ गया हो यानी दिल में ठेस लग गई हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं बाज़ औक़ात कड़वी दवाइयाँ मरीज को बार बार देनी होती हैं अगर मरीज ज्यादा बीमार हो। अगर आपकी बीमारी का एहसास मुझे है इसलिए मैंने ये बातें की हैं। खुदारा पलट आइए, आइए उस जिंदगी की तरफ, उस जिंदगी की तरफ जिस जिंदगी का हुस्न मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अगर आज भी बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम।